हेलो दोस्तों, वेलकम टू वृद्धि स्पोर्ट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जो सी T20 सीरीज खेली गई, ये भारत के लिए तो काफ़ी अच्छी रही और जिसमें टीम इंडिया को जीत भी मिली। लेकिन संजू सैमसन के लिए ये सीरीज काफ़ी खराब रही है। दोस्तों, इस सीरीज के दौरान भारत की तरफ से संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से कोई खास बड़ी पारी देखने को हमें नहीं मिली। और जैसे ही सीरीज में संजू सैमसन को शुरुआत मिली, वैसे ही सीरीज का अंत हुआ। और यह सीरीज का अंत जो सा हुआ है वो संजू सैमसन के लिए काफी दर्दनाक रहा। दोस्तों, इस सीरीज के दौरान संजू सैमसन काफी जल्दी आउट होते रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें एक चोट भी लगी है जो सी काफी गंभीर है और इसकी वजह से वह कई हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जो सी T20 सीरीज खेली गई है, इसमें भारतीय टीम ने इस सीरीज का जो सा अंत किया है वो बड़े ही शानदार तरीके से किया है। दोस्तों, इस सीरीज का जो सा आखिरी मैच है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें हमें अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली। और अभिषेक शर्मा की शानदार पारी खेलने की वजह से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 150 रन से हराया है और इसके साथ ही उन्होंने सीरीज 4-1 से भी जीत ली है। और दोस्तों, अगर फैंस की बात करें तो फैंस ने काफ़ी खुशियां मनाई और जश्न मनाया, क्योंकि टीम इंडिया जो सी T20 सीरीज में तो काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन वनडे सीरीज और टेस्ट मैच जो सी सीरीज होती है उसके अंदर टीम इंडिया का प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा और फैंस को काफ़ी लंबे समय के बाद उसकी खुशी देखने को मिली है। और जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया का इस सीरीज के आखिरी मैच में देखने को मिला है, तो ये सफलता का जो सा स्वाद मिला है वो काफ़ी मज़ेदार रहा है। लेकिन दोस्तों, सफलता का जो सा स्वाद मिला है ये अब थोड़ा फीका पड़ गया है, क्योंकि हमारे स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन चोटिल हो गए हैं। और अब दोस्तों, संजू सैमसन अगले कुछ हफ्तों तक मैदान में वापसी नहीं कर पाएंगे और कुछ ही टाइम में चैंपियन ट्रॉफी भी शुरू होने वाली है। और अगले कुछ दिनों के अंदर अगर चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में एंट्री मारने की उनकी उम्मीद भी हो सकती थी, तो यह सारी उम्मीदें भी अब खत्म हो गई हैं। दोस्तों, 2 फरवरी रविवार का दिन था जब वानखेड़े स्टेडियम में इस T20 सीरीज का दूसरा आखिरी और 5वां T20 मैच खेला जा रहा था, तो उसके दौरान ही संजू सैमसन को चोट लगी है। दोस्तों, टीम इंडिया जब बैटिंग के लिए उतरी तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तरफ से ओपनिंग की गई और सबसे पहले जब संजू सैमसन की तरफ से पारी की शुरुआत की गई तो जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का जमा दिया। और जब जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उसी बॉल ने संजू सैमसन को परेशानी में डाल दिया। और दोस्तों, जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के काफ़ी तेज गेंदबाज है और जब वह बॉलिंग कर रहे थे तो यह गेंद जो सी ये संजू सैमसन के सीधे ग्लव्स में लगी है, जिसके कारण उनकी जो सी उंगली है उस पर चोट लगी। और उसके बाद टीम इंडिया के फिजियो मैदान के ऊपर आए और कुछ देर के लिए संजू सैमसन का जो सा दर्द था उसे कम किया। और दोस्तों, संजू सैमसन की चोट का जो सा दर्द था वो कुछ टाइम के लिए तो कम हुआ और जिसकी वजह से वह कुछ गेंदों का सामना कर पाए, लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं टिके और कुछ देर सामना करने के बाद वह अगले ही ओवर में आउट हो गए। दोस्तों, कुछ टाइम के लिए तो लग रहा था कि संजू सैमसन की जो सी चोट है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जब दूसरी पारी में वह खेलने के लिए नहीं उतरे तब ऐसा लगा कि ये चोट जो सी काफ़ी गंभीर हो गई है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए जो सी विकेट कीपिंग की जा रही थी वो संजू सैमसन की तरफ से की जा रही थी। और जब वह मैदान पर नहीं उतरे और उनकी जगह के ऊपर ध्रुव जुरैल को विकेट कीपिंग के लिए उतारा गया, तो इससे बात समझ आ गई कि संजू सैमसन की जो सी चोट है वो काफ़ी गंभीर है। दोस्तों, संजू सैमसन को जो सी चोट लगी है वो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगी है, यानी इंडेक्स फिंगर के ऊपर लगी है। दोस्तों, संजू सैमसन को जब चोट लगी वो कुछ टाइम तो वहाँ पर खेले, लेकिन जब वह ड्रेसिंग रूम में लौटे तो देखा गया कि उनकी उंगली में सूजन आ गई है। तब ये फैसला लिया गया कि उनकी उंगली का स्कैन किया जाए और जब संजू सैमसन की उंगली को स्कैन किया गया तब पता चला कि उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया है। और दोस्तों, संजू सैमसन को जो सी चोट लगी है इससे टीम इंडिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है और अब बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 हफ्तों तक संजू सैमसन क्रिकेट से दूर रहेंगे और वह अपने घर तिरुवनंतपुरम में लौट गए हैं। जल्दी वह बेंगलोर में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाएंगे और जहां पर मेडिकल की टीम उनकी निगरानी करेगी और जल्दी रिहेबिलिटेशन का काम शुरू करेगी। और जब रिहेबिलिटेशन खत्म होने के बाद उनकी तरफ से इजाज़त दे दी जाएगी तब संजू सैमसन क्रिकेट में वापसी करेंगे। दोस्तों, संजू सैमसन को जो सी चोट लगी है इससे टीम इंडिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है और इसका असर ये देखने को मिलेगा कि संजू सैमसन 8 से 12 फरवरी तक होने वाली रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में केरल की ओर से मैदान में नहीं उतर पाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि चैंपियन ट्रॉफी को कुछ ही दिन बचे हैं और चैंपियन ट्रॉफी में जगह बनाने की उनकी जो सी उम्मीदें थी वो भी धरी की धरी रह गई हैं। हालांकि दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का जो सा स्क्वाड चुना गया है उसमें संजू सैमसन को जगह नहीं मिली है, क्योंकि विकेट कीपर के तौर के ऊपर उसमें KL राहुल और ऋषभ पंत का नाम है,
लेकिन ऐसी कंडीशन अगर बनती है जिसके अंदर केएल राहुल या ऋषभ पंत अगर चोटिल हो जाते हैं तो उसकी जगह के ऊपर संजू सैमसन का नाम पहले आता है। और दोस्तों हम तो यही कहते हैं कि ऐसी कोई भी कंडीशन ना बने जिसके अंदर टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी को चोटिल होना पड़े। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है जिसके अंदर ऋषभ पंत या केएल राहुल चोटिल हो जाते हैं तो उसकी जगह पर संजू सैमसन को चुना जाना था और ये टीम इंडिया के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के लिए राहत की बात यह है कि आईपीएल 2025 सीजन से पहले उनकी पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जो सी T20 सीरीज खेली गई उसमें टीम इंडिया को जीत मिली, ये काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन संजू सैमसन चोटिल हुए, ये भी काफ़ी बड़े दुख की बात है। तो दोस्तों संजू सैमसन की चोट को लेकर जो सी अपडेट खबर आई वो मैंने इस वीडियो में शेयर की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।